नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने ऑडी के एयर बैग को कैसे रिमूव कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट हर VW ग्रुप की गाड़ियों में सेम ही रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जिस गाड़ी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है ऑडी A8L, जो कि 2011 है, D4। और अभी इसका फिलहाल इंटीरियर सारा खुला हुआ है, तो उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू रिमूव द हेडलाइनर। और इसका रियर सस्पेंशन को रिमूव करने के लिए भी बहुत सारी चीजें इसमें रिमूव करनी पड़ती हैं। उन सारी वीडियो का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। यहाँ पर आपके सेंटर में जहाँ पर आपकी गाड़ी का लोगो है वो एयर बैग होता है। तो इंटीरियर में आने के बाद सबसे पहले आपको एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके जो स्टीयरिंग व्हील है उसको सेंटर में कर लेना है। कभी भी आप एयर बैग के साथ काम करो तो सबसे पहले आपको बैटरी डिस्कनेक्ट कर देनी चाहिए। तो स्टीयरिंग के जो दोनों एंड होते हैं, जहाँ पर हमारे बटन होते हैं वॉल्यूम के, दोनों साइड पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और इसके पीछे आपको एक फ्लैट हेड की मदद से ऐसे इसको डिटैच करना है। और जब आप इसको डिटैच करोगे तो आप एयर बैग को होल्ड कर सकते हो आगे, और ऐसा ही आपको घुमाकर दूसरी साइड पर भी करना है। दूसरी साइड पर भी एग्जैक्टली सेम होगा। और यहाँ पर देख सकते हो इसका जो एयर बैग अब हम निकाल सकते हैं। इसके पीछे अभी भी वायर अटैच्ड होती है, तो इसको कभी भी फोर्सफुली मत बाहर निकालना। इसके ऊपर 2 वायर्स कनेक्टेड होती हैं। तो ऐसे पीछे करने के बाद सेंटर वाला जो कपलर है वो निकालना है और राइट साइड में कपलर है वो निकालना है। आगे बढ़ने से पहले जो स्टीयरिंग व्हील है उसको सेंटर में कर लेना आप, ताकि जो हमारा स्टीयरिंग व्हील है वो डेड सेंटर हो। अगर आप स्टीयरिंग व्हील भी रिमूव कर रहे हो तो, अगर आप जस्ट एयर बैग रिमूव कर रहे हो तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपको एक ऐसा पिक टूल लेना है और जो सेंटर में ग्रीन पार्ट दिख रहा है कपलर के ऊपर, उसको ऐसे डिटैच करना है और कपलर बाहर आ जाएगा। इसके नीचे भी एक कपलर दिया गया है, तो उसको भी बहुत ही ध्यान से रिमूव करना है और एयर बैग को ड्रॉप नहीं करना है आपको कभी भी। और कनेक्टर रिमूव ऐसे कर सकते हैं हम, ये नीचे वाला भी। इसके नीचे यहाँ पर लॉक दिया गया होता है। रिमूव करने के बाद अब इस एयर बैग को हम साइड पर रख सकते हैं। उसके बाद जो इसका सेंटर बोल्ट है वो रिमूव करना है हमको। यहाँ पर देख सकते हो सेंटर में एक बोल्ट दिया गया है। एयर बैग के ऊपर जो आप ये येलो पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर क्रोम होता था, बट वो क्रोम खराब हो गया, तो यहाँ पर हम इसको ब्लैक कलर का पेंट करेंगे। सो उसके बाद मैं आपको एंड में दिखाऊंगा ये कैसा लग रहा है। मेक श्योर कि जो आपका बोल्ट है उसको आप एक सेंटर मार्क कर पाओ। और M12 का यहाँ पर आपको ऐसा टॉर्क्स बिट चाहिए होगा इसको रिमूव करने के लिए, सेंटर बोल्ट को। और इसको आपको ऐसे रिमूव करना है। सेंटर बोल्ट को रिमूव करने के बाद मेक श्योर कि आपका जो स्टीयरिंग है वो बिल्कुल डेड सेंटर में हो, ताकि जब आप दोबारा लगाने जाओ तो जो स्टीयरिंग का अलाइनमेंट है वो खराब ना हो। एक और भी तरीका मैं दिखाऊंगा आपको बोल्ट निकाल कर कि आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। बट इट इज़ अ जनरल रूल ऑफ थंब कि जब भी आप स्टीयरिंग व्हील रिमूव करो या सेंटर बोल्ट रिमूव करो तो स्टीयरिंग सेंटर में होना चाहिए। सेंटर बोल्ट को रिमूव करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो स्टीयरिंग व्हील पर भी और हब पर भी यहाँ पर लाइन दी गई है। इसको एग्जैक्ट मैच करना होता है आप जब वापस स्टीयरिंग लगाओगे। और ये रहा इसका बोल्ट। सेंटर बोल्ट पर ये ब्लू स्टफ क्या है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आई एम श्योर काफी लोगों को पता होगा ये। तो अब ऑडी A8 का हम स्टीयरिंग व्हील फाइनली बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालने के बाद ये देख सकते हो स्टीयरिंग व्हील का जो लेदर है बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि 2011 की गाड़ी है तो बहुत सालों से सेम ही स्टीयरिंग व्हील है, तो स्टीयरिंग व्हील का जो लेदर है वो खराब हो जाता है। और ये रहा इसका एयर बैग। सो अब इसका जो स्टीयरिंग व्हील हटाने के बाद दिखाता हूँ इंटीरियर कैसा लगता है। ये इसका रियर एयर सस्पेंशन है। इंटीरियर में स्टीयरिंग हटने के बाद आप देख सकते हो ऐसा कुछ लगता है इसका इंटीरियर। इसका फिलहाल रूफ खुला हुआ है, रियर सीट्स खुली हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हो स्टीयरिंग का जो लेदर है वो रीस्टिच हो चुका है। सेम वैसा ही लेदर है जैसा कंपनी से आया था, और स्टिचिंग भी देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट की गई है। सो नया स्टीयरिंग व्हील ढूंढने से अच्छा आप इसका जो लेदर है वो आसानी से ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, और उसके बाद जो स्टीयरिंग है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा लगेगा। तो अब स्टीयरिंग व्हील को वापस गाड़ी के अंदर लगा देते हैं, और जो हमारा सेंटर में हमने स्टार्टिंग में कटआउट देखा था उसको एग्जैक्ट मैच करना होगा हमको, और इसको अपनी एग्जैक्ट सेम पोजीशन के अंदर हमको वापस इंस्टॉल करना है। मेक श्योर कि आप स्टीयरिंग को स्टेडी रखो और घुमाओ नहीं। स्टीयरिंग को ऐसे अलाइन करने के बाद मेक श्योर कि जो सेंटर पार्ट है वो दोनों ही एग्जैक्ट हो, जैसे कि यहाँ पर है। तो अब हम इसका सेंटर बोल्ट टाइट कर सकते हैं। आई नो सबके पास टॉर्क रेंच नहीं होता, क्योंकि मैंने इस सेंटर बोल्ट को मार्क किया था रिमूव करने से पहले, तो आई नो कि कितना टाइट करना है मुझे इसको। सो ऐसे ही आप भी अपने जो सेंटर बोल्ट है उसको स्टार्टिंग में मार्क कर सकते हो, ताकि आप उसको उतना ही टाइट कर पाओ। तो हम इसके सेंटर बोल्ट को उतना ही टाइट करेंगे जितना हमने इसको रिमूव किया है, क्योंकि मैंने इसको मार्क कर दिया था रिमूव करने से पहले। सबसे पहले जो सेंटर बोल्ट है उसको इतना टाइट कर लो जितना कि आप हैंड से कर पाओ। उसके बाद ही आप इसके ऊपर रेंच से या फिर टॉर्क रेंच से इसको टाइट कर सकते हो। सो ऐसे हमको इसको टाइट करना है, और मेक श्योर कि आप ज्यादा फोर्स ना लगाओ, ये टूट भी सकता है बहुत इजीली तो नहीं, बट
टूट सकता है। और ऐसे अब हम इसका जो सेंटर बोल्ट है उसको इंस्टॉल करेंगे उतने ही टॉर्क स्पेक में जितना हमने इसको रिमूव किया था, और इसको प्रॉपर टाइट कर देंगे। अब हम टाइट करने के बाद जो सेंटर बोल्ट है वो एग्जैक्ट वहीं पर आ गया जहां पर मैंने स्टार्टिंग में मार्क किया था। सो आई नो कि इतना ही टाइट है जितना हमने रिमूव किया है। और यहाँ पर देख सकते हो एयरबैग को मास्क कर दिया है इसको पेंट करने के लिए, और इसके ऊपर भी अब हम पेंट करेंगे। और अगर आप भी पेंट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप थोड़ा टाइम और लगाओ और ऐसे इसका जो एयरबैग है या कोई भी पार्ट जो आप पेंट कर रहे हो उसको अच्छे से मास्क करो। अच्छे से मास्क करने का मतलब यही होता है एंड में जो रिजल्ट है वो अच्छा आता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप जो एयरबैग का लोगो है उसके ऊपर ये ब्लैक फिनिश बहुत अच्छी लग रही है। सो इसको वापस इंस्टॉल कर देते हैं। अब हम मेक श्योर कि जो सबसे पहले कनेक्टर है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो राइट साइड वाला जो कनेक्टर है उसको ऐसे इंस्टॉल करना है आपको जस्ट, और जो सेंटर वाला येलो कनेक्टर है उसको भी आपको ध्यान से इंस्टॉल करना है क्योंकि मेन कनेक्टर होता है SRS एयरबैग का। सो इसको भी आपको ऐसे इंस्टॉल करना है और पुश करने के बाद में जो लॉक है उसका ग्रीन टैब वो इंस्टॉल करना है। राइट साइड में जो वायर है उसको ऐसे टक इन करना है। वहां पर एक जगह होती है जहां पर ये जो केबल है वो लगी होती है, तो उसके अंदर उस कनेक्टर को आपको वापस इंस्टॉल करना है। उसके बाद ही आप इसका जो एयरबैग उसको वापस लगाना, नहीं तो आपका राइट साइड का जो ऑन है वो ढंग से बजेगा नहीं। सो ऐसे चेक करने के बाद अब हम इसका जो एयरबैग है वापस ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं और दोनों साइड पे ऐसे हॉर्न बजा के देख सकते हैं। अगर आप भी A8 लेना चाहते हो या फिर A8 आपके पास ऑलरेडी है तो उसके मेंटेनेंस के ऊपर या फिर उसकी कॉस्ट कितनी आती है वो सारा मैंने एक प्लेलिस्ट के अंदर डाला हुआ है। उसके अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं जैसे कि एयर सस्पेंशन का काम हो गया, वाटर पंप हो गया, जो चीजें इसके अंदर मैंने की हैं, जैसे कि जो आपका पॉपअप स्क्रीन है वो भी खराब हो जाती है, वो भी ठीक की है। तो A8 के अंदर जितनी मेजर दिक्कत आ सकती है वो सारी मैंने कवर की है। ओवरऑल मैंने इसका कॉस्ट भी बताया कि 1-1.5 साल का जो ओनरशिप है उसमें क्या कॉस्ट आता है आपका। सो जो चीजें खराब हुई हैं सारी चीजें मैंने इस प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी ना ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।